हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी। मैं आज आप लोगों के साथ प्राचीन भारत में अपराध एवं उसके प्रकार विषय पर चर्चा करूंगी। यह टॉपिक एमए 4th सेमेस्टर के लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया पेपर से संबंधित है। इस टॉपिक में हम लोग अपराध की प्रकृति एवं उसके विभिन्न प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं। अपराध या क्राइम वह क्रिया या अतिक्रम है जिसके द्वारा कानून टूटता है और जनदंड प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए केवल उसी अतिक्रम को जिसके के द्वारा समाज की प्रचलित परंपराएं, मान्यताएं अथवा अन्य अवरोध या फिर गड़बड़ी उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ जिसे समाज, राज्य या कानून उसे रोकना भी चाहता है, ऐसे जितने भी अतिक्रम हैं, कार्य हैं, उन्हें अपराध की संज्ञा दी गई है। एक क्रिया किसी समय अपराध भी हो सकती है और वहीं दूसरे समय या किसी दूसरे देश में अपराध नहीं भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको भारतीय दंड संहिता के अनुसार व्यभिचार या फिर अथवा बलात्कार के संदर्भ में समझ सकते हैं। भारतीय दंड संहिता में व्यभिचार अथवा बलात्कार एक अपराध, एक क्राइम है, किंतु वहीं पर जो पाश्चात्य विधि है उसके अंतर्गत यह एक अपकृत्य यानी कि टॉर्ट्स है। अपकृत अथवा दुष्कृत्य या फिर टॉर्ट के अंतर्गत जिस व्यक्ति का अपकार अथवा नुकसान हुआ होता है वह अपकारी के विरुद्ध एक साधारण आचार क्रिया के रूप में विवाद खड़ा कर सकता है, और वह वाद में विजयी होने पर यानी कि जब वो मुकदमा जीत जाता है तो मुकदमा जीतने के पश्चात उसको क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धन की प्राप्ति होती है। मनु, याज्ञवल्क्य, कात्यायन इत्यादि लगभग जो सभी हमारे भारतीय धर्मशास्त्रकार हैं उन्होंने ये व्यवस्था दी है कि चोरी, आक्रमण, व्यभिचार, बलात्कार, नरहत्या आदि अपराधों में केवल धन देकर ही अन्यायग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, बल्कि इस क्षतिपूर्ति के साथ ही साथ अपराधी को शारीरिक दंड देना भी आवश्यक होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जिस कार्य अथवा अतिक्रम से व्यक्ति विशेष के हितों का हनन होता है और जिसे क्षतिपूर्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है वह दुष्कृत्य या अपकृत्य है अथवा टॉर्ट्स है, किंतु जिस कार्य से लोक विधि अथवा सामाजिक मान्यताओं का अतिक्रमण होता है और साथ ही साथ जिसके लिए दंड अनिवार्य होता है, ऐसे अतिक्रम, ऐसे कार्य को अपराध कहते हैं। अतः अब हम लोग प्राचीन भारत में अपराधों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने अपराध की गुरुता, उसके स्वरूप और उसके प्रकृति के अनुसार अपराध को कई कोटियों में, कई भागों में विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है, और इन सभी अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग पृथक पृथक दंडों का विधान भी किया है। तो आइए इनके वर्गीकरण अथवा विभाजन को देख लेते हैं। इनमें जो पहला विभाजन है वह दंड पारुष्य है, वाक् पारुष्य है, दूसरा दंड पारुष्य है, तीसरा स्त्री संग्रह है, चौथा स्तेय है, पांचवा द्वुत समाहवय या फिर जुआ है, छठा साहस है, और जो सातवां वर्गीकरण है उसके अंतर्गत अन्य छोटे छोटे बहुत सारे अपराधों को सम्मिलित किया गया है। तो इनमें जो पहला अपराध है वह वाक् पारुष्य है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो शब्दों द्वारा किसी को घायल करना अर्थात मानसिक चोट पहुंचाना ही वाक् पारुष्य कहलाता है। नारद इसे इस तरह से परिभाषित करते हैं: देश, कुल या व्यक्ति को अपमानित करते हुए अथवा मानसिक कष्ट पहुंचाते हुए जब ऊंची आवाज के साथ
जो प्रयुक्त अपशब्द होते हैं वे वाक्पारुष्य हैं। और नारद इसे यानी कि वाक्पारुष्य अपराध को 3 प्रकार में विभाजित करते हैं, 3 प्रकार का बताते हैं। जो इनमें सबसे पहला प्रकार है वह निष्ठुर है, दूसरा अश्लील है और तीसरा तीव्र है। ये क्रम से एक दूसरे से बड़े अपराध होते हैं और प्रत्येक के लिए अपेक्षाकृत अत्यधिक दंड की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रकार से जिस कथन से किसी को मानसिक पीड़ा पहुंचे वह वाक्परुष्य के अंतर्गत आता है, भले ही वह कथन उस व्यक्ति के लिए सत्य ही क्यों न हो। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में हम लोग समझ सकते हैं, अंधे को अंधा और चोर को चोर कहना भी वाक्परुष्य के अंतर्गत आता है। वाक्परुष्य के लिए दंडों का विधान अपराधी और पीड़ित दोनों के वर्ण और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रख करके किया गया है। यदि उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने से निम्न वर्ण के व्यक्ति को गाली देता है तो कम दंड प्राप्त होता है, किंतु जब निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण के व्यक्ति को गाली देता है तो उसे अपेक्षाकृत अधिक दंड दिया जाता है। आपस्तम्भ ने धर्मरत तीनों वर्णों के लोगों को गाली देने वाले शूद्र की जीभ तक काट लेने की सलाह दे डाली है। जो दूसरा अपराध है वह है दंडपारुष्य। तो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना ही दंडपारुष्य है। कौटिल्य ने स्पर्श करने, धमकी देने और वास्तविक रूप से आहत कर देने को दंडपारुष्य कहा है। वहीं पर नारद के अनुसार किसी के अंग को हाथ, पांव, डंडे, अस्त्र, कीचड़ या फिर आयुध से पीड़ा पहुंचाना दंडपारुष्य बताते हैं। नारद ने भी इनकी 3 कोटियां बताई हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो प्रथम दंडपारुष्य के अंतर्गत आक्रमण की तैयारी करना है, मध्यम दंडपारुष्य के अंतर्गत बिना किसी कारण या अनुशय के आक्रमण कर देना है और उत्तम दंडपारुष्य के अंतर्गत आहत करना ही दंडपारुष्य के अंतर्गत, उत्तम दंडपारुष्य के अंतर्गत आता है। वाक्पारुष्य की ही तरह दंडपारुष्य में भी दंड का निर्धारण अपराधी एवं पीड़ित के वर्ण, जाति तथा लिंग के अनुसार किया जाता है। जो तीसरा अपराध है वह स्त्री संग्रहण है। स्त्रियों के संबंध में जितने भी अत्याचार, अनाचार किए गए हैं वे उन सारे ही कृत्यों को, असामाजिक कार्यों को, असामाजिक अपराधों को स्त्री संग्रहण के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर स्त्री के साथ व्यभिचार अथवा बलात्कार अथवा मिथुनी भाव को स्त्री संग्रहण कहा गया है शास्त्रों में। मिताक्षरा इसे बहुत विस्तृत प्रकार से व्यक्त करते हैं। मिताक्षरा में कहा गया है कि मिथुनी भाव के लिए जब किसी पर पुरुष एवं पर स्त्री का एक साथ होना ही संग्रहण है। चूंकि पर स्त्री और पर पुरुष का एक साथ होना अनैतिक कार्य है, इसलिए मिताक्षरा इसे अपराध की श्रेणी में बताता है, जो कि मिताक्षरा के अनुसार 3 प्रकार का हो सकता है स्त्री संग्रहण। जो पहला प्रकार है वह है बलात्कृत। इसके अंतर्गत मत्त, उन्मत्त अथवा विलाप करती हुई स्त्री के साथ एकांत में व्यभिचार करना, यह बलात्कृत संग्रहण के अंतर्गत आता है। जो दूसरा है उपाधिकृत, इसके अंतर्गत धोखे से बुलाकर मद्य, मंत्र इत्यादि के द्वारा अनुचित मनोभाव की स्थिति में स्त्री के साथ व्यभिचार करना है। और जो तीसरा प्रकार है अनुरागज, इसके अंतर्गत संकेत अथवा संदेश के माध्यम से स्त्री को बुला करके सौंदर्य या फिर अर्थलोभ के वशीभूत होकर के उसके साथ व्यभिचार करना आता है। स्त्री संग्रहण के अंतर्गत बलात्कार को जघन्य अपराध माना गया है। निबंधकारों ने इसकी गणना साहस के अंतर्गत की है। इसके लिए यानी कि बलात्कार अपराध के लिए अंग विच्छेद से लेकर के
मृत्यु दंड तक का विधान किया गया है। जो चौथा अपराध है वह है द्यूत या समाहवय, जिसको हम लोग जुआ के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक प्रकार का खेल है जो कि बाजी लगा करके खेला जाता है, इसीलिए यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें द्यूत और समाहवय को अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि द्यूत वह खेल है जो अप्राणी अथवा निर्जीव वस्तुओं जैसे कि पाशा, शलाका, हस्तिखंड इत्यादि से खेला जाता है। और वहीं पे जो समाहवय है वह खेल है जो कि प्राणी जैसे सजीव, जैसे किसी जानवर या पशु पक्षी, इसके अंतर्गत कुक्कुट, मुर्गा, तीतर, कबूतर, मेष, भेड़ इत्यादि से खेला जाता है। चूंकि ये दोनों ही खेल बाजी लगाकर खेले जाते हैं, इसलिए इन्हें अपराध की कोटि में रखा गया है। मनु ने इसे खुले तौर पर चोरी की संज्ञा दी है और इसके लिए शरीर दंड तक का विधान किया है। द्यूत और समाहवय का खेलना और खिलाना दोनों को ही अपराध माना गया है, अतः मनोरंजन के लिए भी इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। किंतु वहीं पर कौटिल्य और याज्ञवल्क्य ने राजनीतिक दृष्टि से इसकी छूट दी है, क्योंकि उनके अनुसार इससे चोरों का पता लगता है। अगला जो अपराध है वह अस्तेय है। स्तेय का अर्थ है चोरी करना, अर्थात दूसरे की संपत्ति का गुप्त रूप से हरण करना ही स्तेय है। नारद के अनुसार सोते हुए, असावधान या फिर नशे में चूर व्यक्ति की संपत्ति का अपहरण करना स्तेय के अंतर्गत है। वहीं पे चुराई गई वस्तुओं के मूल्य के आधार पे नारद स्तेय के 3 भेद मानते हैं। जो पहला भेद है वह क्षुद्र है। इसके अंतर्गत किसी मिट्टी के बर्तन, लकड़ी, खाल, घास या फिर भोजन इत्यादि की चोरी करना क्षुद्र स्तेय है। वहीं पे जो दूसरा भेद है वह मध्यम है। इसके अंतर्गत परिधान, पशु, अन्न तथा विभिन्न धातुओं की चोरी मध्यम स्तेय है। तीसरा स्वर्ण, रेशम, गाय, बैल, अश्व, गज, नर, नारी तथा ब्राह्मणों या फिर मंदिरों के धन की चोरी उत्तम स्तेय के अंतर्गत आता है। स्तेय के इन तीनों अर्थों के साथ ही साथ हमारे शास्त्रकारों ने इसे व्यापक अर्थों में भी लिया है। इस दृष्टि से स्तेय के मुख्यतः 2 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकाश और दूसरा अप्रकाश। प्रकाश के अंतर्गत गलत तरीके से सामान तौलना, जुआ खेलना, मिथ्या चिकित्सा करना, घूस लेना, वेश्यावृत्ति करना, नकली माल बेचना, जादू, भाग्य रेखा, ज्योतिष आदि में फंसा करके लोगों के धन को हड़प लेना प्रकाश स्तेय के अंतर्गत आता है। वहीं पे दूसरा जो विभाजन है उसके अंतर्गत धन का अपहरण गुप्त रूप से किया जाता है। इसको सेंध लगाना, पॉकेट मारना इत्यादि के रूप में समझा जा सकता है। अन्य अपराधों के लिए जहां उच्च वर्ण के अपराधी को निम्न वर्ण के अपराधी की तुलना में कम दंड दिया जाता था, वहीं पर स्तेय अपराध के लिए उच्च वर्ण के व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक दंड देने का विधान हमारे भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने किया है। अगला जो अपराध है वह साहस है। साहस अपराध को हम लोग एक शब्दों में डाका के रूप में समझ सकते हैं, जिसको हम लोग रॉबरी कहते हैं, डाका। जब राज कर्मचारियों, रक्षकों तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में बलपूर्वक पर संपत्ति अर्थात दूसरे की संपत्ति का अपहरण करना ही साहस है। इसमें बल प्रयोग होता है, जबकि स्तेय में गुप्त रूप से अथवा धोखे से धन का अपहरण किया जाता है। चोरी डाका में यही अंतर है। चोरी मतलब कि पीठ पीछे अनजाने में जो संपत्ति का स्वामी है उसको पता नहीं चलता है, लेकिन डाका में उस संपत्ति के स्वामी के सामने उसको डराकर, धमकाकर, मारकर, पीटकर उसकी संपत्ति बलपूर्वक छीन ली जाती है।
बृहस्पति ने साहस के 4 प्रकार बताए हैं। पहला मनुष्य मारण, दूसरा चौर्य, तीसरा परदारापहरण और चौथा वाक्पारुष्य और दंडपारुष्य। इनको गुरुता के आधार पर प्रथम, मध्यम तथा उत्तम 3 कोटियों में बांटा गया है और इनके लिए दंडों का विधान भी इन्हीं 3 कोटियों के अंतर्गत किया गया है, प्रथम, मध्यम और उत्तम, जो कि 24 पर्ण से लेकर के 1000 पर्ण अथवा अंग भंग से लेकर के देश निष्कासन अथवा मृत्यु दंड तक भी हो सकता था। धर्मशास्त्रकारों ने प्रेरक अथवा प्रोत्साहक को अपराध के लिए वास्तविक अपराधी से अधिक जिम्मेदार ठहराया है और उसे अपराधी का दोगुना अथवा चौगुना दंड देने का विधान किया है, दंड देने को कहा है। जो अगला अपराध है वह अन्य अपराध के अंतर्गत जो विभाजन किया गया है। इस कोटि में प्राचीन भारत में अन्य जो छोटे छोटे इन मुख्य 6 अपराधों के अतिरिक्त जितने कार्य होते थे उनको अन्य के अंतर्गत हम लोगों ने विभाजित किया है। इसका उल्लेख भी हमारे भारतीय शास्त्र ग्रंथों में हुआ है, जिसमें कि एक राजद्रोह भी एक प्रकार का अपराध था। यातायात अथवा जन स्वास्थ्य संबंधी अपराध, जैसे कि किसी तालाब में जहर मिला देना, मरा हुआ पशु फेंक देना इत्यादि। और वहीं पे कुछ धार्मिक अपराध भी थे और उसके साथ ही साथ धोखा या फिर विश्वासघात जैसे भी जो कृत्य थे वे अपराध की श्रेणी में आते थे। इस प्रकार से प्राचीन भारत में अपराध की गुरुता, उसका जो नेचर या फिर उसका जो स्वरूप है, किस प्रकार से वो किया जा रहा है, उसकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग दंडों का विधान भी था, जिससे कि राज्य में अपराध पर अंकुश लग सके। धन्यवाद।